आज हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जिन पॉइंट्स को हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे उसमें है डेफिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, द न्यूरॉन और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को। चूँकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है इसलिए एक ही वीडियो में इसको कवर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सो इसको 2 पार्ट्स में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। द सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज़ अ कंपोनेंट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम associated with the voluntary control of the body movement via the use of skeletal muscles। यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का कंपोनेंट या पार्ट है जो एसोसिएटेड है, ये जुड़ा हुआ है बॉडी मूवमेंट के वॉलंटरी कंट्रोल के साथ, जैसे स्केलेटल मसल्स को यूज़ करना या उसे हरकत में लाना। अब ये बॉडी मूवमेंट का वॉलंटरी कंट्रोल क्या होता है? बॉडी के किसी भी पार्ट को अपनी मर्ज़ी से हरकत में लाना या उसे कंट्रोल करना वॉलंटरी कंट्रोल कहलाता है। अब है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आर द माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल सेल्स दैट एग्जिस्ट थ्रू आउट आवर नर्वस सिस्टम बाय द बिलियंस। यानी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल सेल्स होते हैं जो हमें माइक्रोस्कोप के ज़रिए नज़र आते हैं और जो हमारे नर्वस सिस्टम में थ्रू आउट एग्जिस्ट करते हैं और ये बिलियंस की तादाद में होते हैं। दे आर इंफॉर्मेशन मैसेंजर्स। ये इंफॉर्मेशन मैसेंजर्स होते हैं दैट यूज़ electrical impulses and chemical signals to transmit information between different areas of the brain। इनका काम क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को और केमिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। इनकी इंफॉर्मेशन को डिफरेंट ब्रेन के एरियाज़ में ट्रांसमिट करते हैं एंड बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में और नर्वस सिस्टम के पूरे पार्ट्स में जो है ये इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। ऑल द बिहेवियर्स बिगिंस विद द एक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। हमारे जितने भी बिहेवियर्स हो रहे होते हैं वो न्यूरॉन्स के एक्शंस की वजह से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर इसका देख रहे हैं, सबसे जो स्टार्ट वाला इसका मोटा सा एरिया है इसको हम सेल बॉडी बोलते हैं। द सेल्स लाइफ सपोर्ट सेंटर, ये जो होता है ये लाइफ को सपोर्ट करता है और इसके अंदर जो एक छोटा सा सर्कल आपको नज़र आ रहा है इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके साथ जो छोटी छोटी दरख्त की तरह की शाखें नज़र आ रही हैं इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। इनका काम ये होता है ये मैसेजेस को रिसीव करती हैं और दूसरे सेल्स तक या खलियों तक पहुंचाती हैं। अब है एक्सोन। ये जो कैप्सूल की तरह का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, इनको ये जो कैप्सूल्स बने हुए हैं इनको एक्सोन बोलते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये सेल बॉडी के दूसरे न्यूरॉन पट्ठों या ग्लैंड दूध को मुंतकिल करता है। नेक्स्ट है माइलिन शेथ। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कैप्सूल्स के अंदर आपको नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं माइलिन शेथ। इसका काम ये होता है ये कुछ न्यूरॉन्स के एक्सोन्स को कवर करता है और न्यूरल इम्पल्स को तेज़ करने में मदद करता है। अब न्यूरल इम्पल्स क्या होते हैं? ये जो होते हैं ये एक्सोन के नीचे सफ़र करने वाले बरकी या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं और आखिर में ये जो छोटी छोटी शाखें आपको नज़र आ रही हैं इनको हम बोलते हैं टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सोन। ये क्या करती हैं कि ये दूसरे खलियों या सेल्स के साथ जंक्शन बनाते हैं। अब हम इन सारे पार्ट्स को अलग अलग से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है सेल बॉडी।
आपको मैंने स्ट्रक्चर में भी बताया था कि ये जो स्टार्ट वाला पॉइंट होता है, ये जो सर्कल होता है, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द सोमा। साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस एंड नीजल्स, ग्रैनुलस आर ऑल फाउंड इन द सेल बॉडी। इसको हम सोमा भी कहते हैं और इसके अंदर जो है वो ऑर्गेनल सेल्स या ऑर्गेनल्स खलिए पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म पाया जाता है और नीसल्स ग्रैनुलस पाया जाता है एक सेल बॉडी के अंदर। द डेंड्राइट्स which carry information to the neuron and the axon which convey information to other neurons are connected to the cell body. डेंड्राइट्स जो न्यूरॉन तक मालूमात ले जाते हैं और महवर या सर्कल जो दूसरे न्यूरॉन तक मालूमात पहुंचाते हैं, सेल बॉडी से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है डेंड्राइट्स। आपको स्ट्रक्चर में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि ये जो दरख्त की तरह की शाखें होती हैं, इनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। इट इज़ डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग ट्री। ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसके मीनिंग ट्री के हैं। डेंड्राइट्स आर द ब्रांचेस लाइक एक्सटेंशंस फ्रॉम अ न्यूरॉन्स cell body where most neural impulses are received. Dendrites न्यूरॉन के सेल बॉडी की एक्सटेंशन जैसी शाखें होती हैं जहाँ ज़्यादातर न्यूरल इम्पल्सेस या जिन्हें आसाबी तरीके कहते हैं मौसूल होती हैं और एक मैच्योर न्यूरॉन में हज़ारों डेंड्राइट्स हो सकते हैं। Typically dendrites reach out to receive messages called neural impulses from other neurons. आमतौर पर डेंड्राइट्स मैसेजेस को रिसीव करने के लिए पहुंचते हैं जिसे दूसरे न्यूरॉन से न्यूरल इम्पल्स कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सॉन। एक्सॉन ये कैप्सूल की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग लाइक एक्सटेंशन ऑफ न्यूरॉन। ये बहुत लंबी एक्सटेंशन होती है किसी भी न्यूरॉन की। It carries an impulse away from the cell body toward the synapse. ये सेल बॉडी से एक तसलसल को साइनेप्स की तरफ ले जाता है। Axon take the signals from soma and conduct it along its length. न्यूरॉन फॉरवर्ड कंडक्शन के कानून के मुताबिक सिर्फ एक सिम्त में मालूमात मुंतकिल करते हैं। This length varies. ये लेंथ वेरी करती है। It can be more than 3 feet in the spinal cord and less than a millimeter in the brain. ये 3 मीटर से ज़्यादा स्पाइनल कॉर्ड में हो सकती है और ब्रेन के अंदर इससे लेस मिलीमीटर में हो सकती है। Axon and swollen bulb like structures called terminal buttons. एक्सॉन और स्वोलन बल्ब लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उन्हें हम टर्मिनल बटन्स कहते हैं। These provide the mechanism for getting the signals across from the axon of one neuron to the dendrites or soma of neighboring neuron. डेंड्राइट्स या नेबरिंग न्यूरॉन के सोमा या बॉडी तक सिग्नल हासिल करने का तरीक़ाकार फराहम करते हैं। न्यूरॉन फॉरवर्ड कंडक्शन के कानून के मुताबिक सिर्फ एक सिम्त में मालूमात मुंतकिल करते हैं, एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे के डेंड्राइट्स या सेल बॉडी तक। आमतौर पर डेंड्राइट्स पैगामात वसूल करने के लिए पहुंचते हैं जिसे दूसरे न्यूरॉन से न्यूरल इम्पल्स कहते हैं। नेक्स्ट है माइलिन शेथ। It is white fatty covering found on some axons that serve to insulate and protect them while increasing the speed of impulse. ये कुछ महवरों पर पाया जाने वाला सफ़ेद चिकनाई वाला गुलाब है जो तहरीक या इम्पल्स की रफ्तार को बढ़ाते हुए उनके मौसल और हिफाजत का काम करता है। दरहकीकत न्यूरॉन्स
ग्लायल से ढके होते हैं। वो मालूमात को न्यूरॉन्स के तौर पर नहीं चलाते, लेकिन ये 3 तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। कचरा हटाना, इंसुलेट यानी अलग करते हैं, और पॉइज़न यानी जहर को कंट्रोल करते हैं। हमारी वीडियो बस यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। अगली वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे।